अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हमने एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें एचसीएफ फाइंड आउट किया था बाय फैक्टराइजेशन मेथड। और आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको सोल्व करना है। इसमें भी हमने एचसीएफ निकालना है, लेकिन अब हमने बाय यूजिंग डिवीजन मेथड इसको हल करना है। तो बाय डिवीजन मेथड हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जिस तरह डिवीजन करते हैं बिल्कुल वही हमारे पास पैटर्न है, लेकिन अब हमने निकालना है एचसीएफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका फर्स्ट पार्ट है 27x³ प्लस 9x² प्लस 2x प्लस 9x² माइनस 3x माइनस 9, और सेकंड टर्म है हमारे पास 3x माइनस 2। तो इनका हमने निकालना है एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड। तो जो बड़ी रकम होती है उसको हम डिवाइड करते हैं छोटी रकम पे। तो बड़ी रकम मेरे पास है 27x³ प्लस 9x² माइनस 3x और माइनस 9। इसको मैं तकसीम करूंगा इस छोटी वाली रकम पे। छोटी रकम है 3x माइनस 2, और डिवाइड करना आप लोगों को आता होगा, 8th क्लास में किया हुआ है। क्या हम करते हैं, हमने किसी ऐसे नंबर से इसको ज़रब देनी है कि ये पहली रकम सेम बने। तो पहली रकम यहाँ पे है 3x। 3x को मैं किससे ज़रब दूंगा, 27x³ बाय, पहले तो 3 देखें, 3 को मैं 9 से ज़रब देता हूँ, तो 3 ज़रब 9 27। फिर यहाँ पे x 1 है और x² और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो x² को x से ज़रब देंगे तो x का क्यूब बन जाएगी। तो पहली रकम जिससे मैं डिवाइड करूंगा वो है 9x²। तो 3 को जब 9 से ज़रब दी 27, x को x² से ज़रब दी तो x का क्यूब। फिर इसी तरह ये माइनस का साइन इधर प्लस का, जमा माइनस माइनस, 9 ज़रब 2 18, और ये x का स्क्वायर इसी तरह। यानी पहले हमने इसको पहली रकम से ज़रब दी तो ये 27x³ आ गया, फिर इसको हमने 2 से ज़रब दी तो ये 18x² आ गया। और फिर हमें पता है नीचे वाले जो साइन है ये चेंज हो जाते हैं, जो प्लस वाला था वो माइनस का हो गया और जो माइनस का था वो प्लस का हो गया, तो ये कट गए। और 18 जमा 9 कितना बन गया, 18 में 9 ऐड करें, दोनों प्लस की रकमें हैं, तो ये बनेगा 27x²। और अगली तीनों दोनों रकमें जो है इसी तरह नीचे आ जाएंगी। अब दोबारा हमने 27 बनाना है। तो दोबारा 27 बनाना है हमने, तो फिर इस किससे ज़रब देंगे इसको, फिर अगेन 9 से ज़रब दी, लेकिन अब यहाँ पे x² चाहिए, x यहाँ पे पहले मौजूद है, एक x यहाँ पे लिख देंगे। तो जब 9x को 3x से ज़रब दिया तो ये 27x का स्क्वायर बन गया। फिर इस 9x को -2 से भी ज़रब देंगे तो ये बन जाएगा माइनस 9 ज़रब 2 18x, तो ये 18x आ गया। दोबारा साइन चेंज हो गए, ये कट गए। 18 में से 3 निकलेगा तो 15x, और ये माइनस का 9 इसी तरह नीचे आ गया। फिर अब हमने 3x को किससे ज़रब देनी है 15x बने, तो जमा के 5 से, 5 ज़रब 3 15x, और 5 को 2 से ज़रब देंगे तो -10। ठीक है, साइन चेंज किए, ये कट गए और ये भी कटने चाहिए थे, तो इसका मतलब है सवाल के अंदर गड़बड़ है। यहाँ पे सवाल की रकम जो है वो थोड़ी सही कर लें। यहाँ पे 9 की जगह 10 आना है रकम के अंदर, तो ये हमने इसकी तो सी की है, 9 की जगह आना चाहिए था 10, तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी 9 की जगह 10 आ गया, तो यहाँ पे भी 9 की जगह 10 आएगा। तो अब ये भी कट जाएंगे, तो नीचे कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये हमारा आंसर आएगा एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड। क्या है, एचसीएफ बराबर है 3x माइनस 2। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इस क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे जो गलती थी वो आप लोग उसको सही कर लें। उसके बाद इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर भी ये गलती है, एक 15 की जगह 9 आना था। ये जब हम सिंप्लीफाई करेंगे आपको तब भी समझ आ जाएगी, तो पहले ही इसकी तो सी कर ले तो वो
ज़्यादा बेहतर है। तो अब दोबारा देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके अंदर ये वाली रकम बड़ी है, एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 21x और माइनस 9, और ये छोटी रकम है। तो बड़ी रकम को हम अंदर रख के छोटी रकम पे तकसीम करेंगे। एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 15 नहीं लिखेंगे हम, इसकी तो सी कर ली हमने, इसको सही कर लिया। तो ये बनेगा माइनस 9। इसको हम डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 पे। तो अब पहली रकम सेम करनी है हमने, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और इसके अंदर एक्स का क्यूब है, तो एक्स स्क्वायर को एक्स से मैं ज़रब दूंगा तो एक्स का क्यूब बन जाएगा। फिर इन तीनों को अब एक्स से ज़रब दे लें, तो ये बनेगा एक्स क्यूब माइनस 4x को एक्स से ज़रब दी तो 4x स्क्वायर जमा 3 को एक्स से ज़रब देंगे तो जमा 3x। साइन इनके चेंज हो जाएंगे, ये कट गए, 9 में से 4 निकला तो माइनस का 5 बचेगा। फिर 21 में से 3 निकलेगा तो 18 जमा का 18, और ये माइनस 9 इसी तरह नीचे आ जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर को अब किससे ज़रब देंगे कि ये माइनस 5x स्क्वायर बने, तो जाहिर है माइनस 5 से। तो एक्स स्क्वायर को माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया माइनस 5x स्क्वायर। फिर इस माइनस 5 को इससे ज़रब देंगे तो माइनस माइनस जमा 5 4 20x। फिर 3 से ज़रब दी इसको तो जमा माइनस माइनस 5 3 15। साइन चेंज किए इनके, तो ये कट गए, 20 में 18 निकलेंगे तो माइनस का 2x, और ये जमा 15 में से 9 निकला तो 6 बच गया। ठीक है, उसके बाद अब ये फर्दर इसको तकसीम नहीं करेगा। तो जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है, जब हम एचसीएफ निकालता है बाय डिवीजन मेथड, तो फिर क्या होता है, ये अब मजीद इसको तकसीम कर ही नहीं सकता, तो फिर हम इसको ले आते हैं यहाँ पे आगे, इधर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, तो इस पे रिमाइंडर पे अब इसको तकसीम करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब ये दो रकमें बनी ना, अब एक ये बनी और एक रिमाइंडर बना, तो रिमाइंडर छोटा हो गया, ये बड़ी है, तो अब इस बड़ी रकम को अंदर रखेंगे और इस रिमाइंडर पे तकसीम कर देंगे। तो अब देखें, चूंकि इसका कोफिशिएंट मौजूद ही नहीं है, तो यहाँ तो कोफिशिएंट है, तो ये कोफिशिएंट हमें यहाँ पे पहले ख़त्म करना पड़ेगा। तो हम इसकी जगह पे, इस सारे की जगह पे अगर मैं -2 इसमें से कॉमन ले लूँ तो बाकी बचेगा x और -3, -2 मैंने कॉमन ले लिया, तो ये x -3 बाकी बचा। अब हम इसको इस पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब मेरे पास रकम सिर्फ ये वाली है, बाकी मैं यहाँ से वैसे ही ज़रा इसको काट देता हूँ ताकि ये गड़बड़ ना हो। अब हम सिर्फ इस पे तकसीम करेंगे x -3 पे। तो x को किससे ज़रब दी जाए, एक्स स्क्वायर बनेगा, x को x के साथ ज़रब देंगे तो ये x स्क्वायर, फिर दूसरी रकम के साथ ज़रब देंगे तो -3x से ज़रब होगा तो ये -3x बन जाएगा। फिर इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये कट जाएगा और 3 में से 1 निकलेगा तो माइनस का x, और फिर ये जमा 3 इस तरह नीचे आ गया। अब x -3 को किससे ज़रब दी जाए, ये चीज़ बनेगी -1 से, x को -1 से ज़रब देंगे -x, और -3 को -1 से ज़रब देंगे तो +3। अब ये इनके साइन भी चेंज हो जाएंगे, तो ये कट जाएगा और 0 बचेगा। तो हमारे पास ये वाली रकम जो है ये हमारा HCF बन जाएगी। ओके, अब इसके बाद हम इसका जो तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये वाला, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो अगेन हमारे पास दो रकमें हैं, बाकी सारी रकम को रेज कर दिया हमने। अब यहाँ हमारे पास दो रकमें हैं, एक है 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, और दूसरी है 6x क्यूब। तो जाहिर है ये 6 वाली बड़ी है, इसको मैं रखूंगा अंदर 6x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12,
इसको मैं अंदर रखूंगा और डिवाइड करूंगा ये छोटी वाली रकम से, जो कि है 2x³ थोड़ा सा इसको स्पेस हम अपनी बढ़ा लेते हैं। तो ये तकसीम होगा 2x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 2 के साथ, और ये थर्ड पार्ट है इसका। तो अब देखें, पहली रकम हमने सेम करनी है, तो यहाँ पे है 2x³ और यहाँ पे है 6x³। तो 2 को मैं 3 से ज़रब दूंगा तो ये बन जाएगा 2 ज़रब 3 6, 6x³। फिर 3 को दूसरी रकम से भी ज़रब दी जाएगी तो ये बनेगा 3 ज़रब 2 6, 6x²। फिर इसको इससे ज़रब देंगे तो 3 ज़रब 2 6x, और फिर इसको 2 से ज़रब देंगे तो 3 ज़रब 2 6। साइन चेंज करें इसके, ये प्लस की रकम थी माइनस की हो गई, ये भी माइनस की, ये भी माइनस की, और ये भी माइनस की। फिर ये पहली रकमें कट जाएंगी, 12 में से 6 निकलेगा तो 6x² बाकी बचा, ये भी कट गया, 12 में से 6 निकला तो 6 बाकी बच गया। अब दोबारा देखें, ये वाली रकम इसको तक फर्दर डिवाइड नहीं करेगी क्योंकि ये छोटी हो गई है। तो रूल क्या था, अब हम क्या करेंगे, इस रिमाइंडर पे इस रकम को तकसीम कर देंगे, 2x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 2। लेकिन अब इसका जो कोफिशिएंट है वो 2 है, लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 6। तो मैं 3 अगर इन दोनों में से कॉमन ले लूँ तो बाकी बचेगा 2x² प्लस 2। अब कोफिशिएंट जो है वो सेम हो गया है, क्योंकि अगर बड़ा कोफिशिएंट है तो ये फिर तकसीम करना मुश्किल होगा हमारे लिए। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सिर्फ ये वाली फिलहाल इग्नोर करें आप इन दोनों को, तो हम सिर्फ इस पे तकसीम करेंगे इसको। तो अब 2x² को मैं x से ज़रब दूंगा तो 2x³ बन जाएगा। फिर इस x को सेकंड टर्म से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये सेकंड टर्म आ जाएगी, x को 2 से ज़रब दी तो 2x। फिर इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये भी कट गया और ये भी कट गया, बाकी बचा 2x² प्लस 2। तो इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 2x² प्लस 2 आ जाएगा, इसके साइन चेंज हो गए और ये कट गया तो 0। तो ये वाला हमारा जो है HCF बन जाएगा, 2x² प्लस 2 हमारा HCF है। उसके बाद इसका आखिरी वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये पहली वाली रकम बड़ी है, नहीं पहली ठीक है, पहली रकम बड़ी है 2x³ माइनस 4x² प्लस 6x, और दूसरी रकम, इसमें 3 रकमें हमारे पास, 3 रकमें नहीं होनी चाहिए। एक्सप्रेशन बाय यूजिंग डिवीजन मेथड, ठीक है, इसके अंदर 3 रकमें कैसे आ गई हैं? डिवीजन मेथड में हमारे पास सिर्फ 2 रकमें होनी चाहिए थी, तो ये सवाल के अंदर फिर गड़बड़ हो गई है मेरे ख्याल में। इसको हम सही कर लेते हैं। ये एक सिंगल रकम है 2x³ माइनस 4x² प्लस 6x, और ये x³ माइनस 2x 3x² माइनस 6x। तो हाँ, ये क्वेश्चन गलत है, इसमें 3 रकमें आ गई हैं। तो जब भी हम डिवीजन मेथड को इस्तेमाल करते हुए HCF निकालते हैं तो हमारे पास सिर्फ 2 टर्म्स होनी चाहिए थी। अब यहाँ पे 3 टर्म्स दी हुई है तो ये पॉसिबल नहीं है इसको हल करना, ये 2 टर्म्स होंगी और बिल्कुल इसी मेथड से इसको हल करेंगे। जब 2 टर्म्स आ जाएंगी, जो बड़ी रकम होगी उसको अंदर रखेंगे और छोटी रकम को बाहर रख के इसको इस तरह डिवाइड कर देंगे। तो ये मेरे ख्याल में ये बुक में एक और गलती है। उसके बाद हम इसका जो थर्ड पार्ट है वो देखते हैं, इसको फिलहाल भूल जाएं, इसमें जो भी आपका टीचर आपकी क्लास में करेक्शन करवाएगा उसी हिसाब से सवाल को आपने सिंप्लीफाई कर देना। तो क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने एलसीएम निकालना है। अब फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन वो होती है कि हम प्राइम फैक्टर बनाते हैं सिर्फ इसमें, नॉर्मली भी फैक्टर प्राइम ही होते हैं जब फैक्टराइजेशन की जाती है। तो तीसरा सवाल है, इसका फर्स्ट पार्ट है 2a² 4ab² और 6ab। तो 3 टर्म्स है मेरे पास, तीनों टर्म्स का मैं क्या करूँगा, इसकी
फैक्टराइजेशन करूँगा तो 2 की फैक्टराइजेशन तो होती नहीं है, ए हमारे पास 2 है तो 2 दफ़ा लिख लिया ए को, और बी एक ही है। फिर इसी तरह सेकेंड टर्म है 4ab², तो 4 की फैक्टराइजेशन होगी 2 ज़रब 2, ए सिंगल है तो एक दफ़ा ही आ जाएगा और बी का स्क्वायर है तो बी 2 दफ़ा आ जाएगा। उसके बाद थर्ड टर्म है 6ab, तो 6 की फैक्टराइजेशन होती है 3 ज़रब 2, फिर ए एक है और बी भी एक है। अब हमने सबसे पहले ये तीनों जो इसकी फैक्टराइजेशन हमने कर ली है, अब हमने क्या करना है, HCF में तो हम सिर्फ कॉमन रकम लेते थे, अब हमने यहाँ पे पहले लिखनी है कॉमन। कॉमन कॉमन तीनों में क्या आ रहा है देखो ज़रा, पहले ये 2 तीनों में मौजूद है तो ये 2 आ गया कॉमन। उसके बाद ये ए मौजूद है तीनों में, ए भी यहाँ पे आ गया। फिर ये बी मौजूद है तीनों में तो बी भी आ गया, तो 2ab तीनों में मौजूद है। फिर हम देखते होते हैं कि दो रकमों में तो नहीं कोई चीज़ कॉमन, तो ए यहाँ पे है, जो बाकी बचा है उसमें से यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे बी कुछ भी कॉमन नहीं है। फिर हम लिखेंगे नॉन कॉमन, जो कॉमन नहीं है। जो HCF था वो यहाँ तक ही था, वो यहाँ पे खत्म हो जाता था, जो कॉमन होता था वो लिख लेते थे, वो खत्म हो जाता था। लेकिन LCM में एक स्टेप फर्दर करना होता है, जो नॉन कॉमन है वो भी लिखनी होती है। तो नॉन कॉमन में यहाँ पे ए बचा था, ए आ गया, यहाँ पे 2 और बी बचा था तो 2 भी आ गया, और थर्ड रकम में 3 बचा था तो 3 आ गया। तो ये मेरे पास बना था 2ab, ये बना है 3 ज़रब 2 6 6ab। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम में हम मल्टीप्लाई कर देते होते दोनों को, कॉमन और नॉन कॉमन को, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कॉमन रकम मेरे पास ये आई थी 2ab, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा नॉन कॉमन से जो कि है 6ab। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो एलसीएम मेरे पास आ जाएगा 6 ज़रब 2 12, ए और ए का स्क्वायर, बी और बी का स्क्वायर। तो ये इसका एलसीएम आ गया। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट हम करेंगे। सेकंड पार्ट के अंदर हमारे पास 2 टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। हम क्या करेंगे, दोनों की फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर उसमें से एलसीएम ले लेंगे। तो सेकंड पार्ट है, पहला क्वेश्चन, पहली टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो दोनों में से एक्स कॉमन आ रहा है, बाकी एक्स प्लस 1 बच जाएगा। फिर सेकंड टर्म मेरे पास है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों में से भी एक्स स्क्वायर कॉमन है दोनों में, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे एक्स बच गया, और ये पूरी की पूरी रकम कॉमन आ गई तो इसकी जगह पे 1 बच गया। तो ये पहली टर्म की फैक्टराइजेशन है और ये दूसरी टर्म की फैक्टराइजेशन है। उसके बाद पहले हम लिखेंगे कॉमन रखें, जो दोनों में कॉमन है, कॉमन टर्म्स, या कॉमन ही खाली लिख लो। कॉमन क्या है दोनों में, एक्स, बल्कि इसको अगर मैं फर्दर थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये एक्स स्क्वायर को भी मैं एक्स ज़रब एक्स लिख लेता हूँ और आगे एक्स प्लस 1 लिख लेता हूँ तो कॉमन क्या है, यहाँ पे एक एक्स मौजूद है और यहाँ पे 2 एक्स मौजूद है, तो एक ही कॉमन आया दोनों में से। फिर ये वाली पूरी की पूरी रकम एक्स प्लस 1, बल्कि डायरेक्ट इसी तरह कर लो, ये x इंटू एक्स प्लस 1 इधर भी मौजूद है और x इंटू एक्स प्लस 1 यहाँ पे भी मौजूद है, तो ये आ गया कॉमन, x इंटू एक्स प्लस 1। फिर नॉन कॉमन लिखते हैं हम। नॉन कॉमन क्या है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचा और यहाँ पे सिर्फ ये वाली रकम बची x, तो ये x आ गया। तो एलसीएम क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉमन ज़रब नॉन कॉमन। तो कॉमन मेरे पास थी x इंटू एक्स प्लस 1 और नॉन कॉमन है वो x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 बन गई, जिसको फर्दर मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, तो ये x से ज़रब होगा तो एक्स क्यूब, और x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर।
तो ये मेरे पास एलसीएम आ गया इसका। थर्ड क्वेश्चन के अंदर पहले इसको इरेज करें। तो क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट की पहली टर्म है ए स्क्वायर माइनस 4a। तो दोनों में कॉमन क्या है? ए कॉमन ले लिया तो यहाँ पे सिर्फ ए बच गया और यहाँ पे माइनस का 4 बच गया। इसी तरह सेकंड टर्म है मेरे पास, ये क्या होगा? अच्छा तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस और, अच्छा ये रकम ही गलत लिखी है हमने, ये दोबारा करते हैं इसको। तो जो फर्स्ट टर्म है मेरे पास वो है ये इसके ऊपर ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 है फर्स्ट टर्म, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4। तो ये एक फार्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है हमें, कैसे? पहला कंप्लीट स्क्वायर है a और दूसरा कंप्लीट स्क्वायर ये बन रहा है जमा 2 का स्क्वायर, तो दरमियान में माइनस वाला साइन है, -2ab, ये फार्मूला। a माइनस b का स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और दरमियान में -2ab, यानी 2 ज़रब 2 4 है, दरमियान में 4 है। तो ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस 2ab ये बराबर होगा, इसको हम क्लोज करके लिख लेंगे जैसे ये लिखा हुआ है, a माइनस और b यहाँ पे 2 है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये इसको इस शक्ल में हमने लिख दिया, ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है। उसके बाद सेकंड टर्म मेरे पास है ए स्क्वायर माइनस 2a, ए स्क्वायर माइनस 2a। तो इन दोनों में से a कॉमन आएगा, यहाँ पे बचा a माइनस और 2a में से a कॉमन चला गया, बाकी 2 बच गया। इसको मैं अलग अलग करके अगर लिखूं तो ये बनेगा a माइनस 2 इंटू ए माइनस 2, क्योंकि स्क्वायर है तो मैंने 2 दफ़ा लिख दिया इसे। अब फैक्टराइजेशन इसकी हो गई है। फिर एक ये है, सॉरी एक फैक्टर ये बना है और एक की फैक्टराइजेशन ये और सेकंड की फैक्टराइजेशन ये वाली है। पहले तो हम कॉमन टर्म्स लिखेंगे दोनों में। तो कॉमन क्या है दोनों में? a माइनस 2, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो एक ही कॉमन आएगा a माइनस 2। फिर जो नॉन कॉमन है, तो नॉन कॉमन क्या है? यहाँ पे बची ये वाली रकम a माइनस 2 और यहाँ पे a बच गया। फिर एलसीएम क्या होता है? दोनों का मल्टीपल। तो जो एलसीएम है वो बराबर होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉमन है a माइनस 2 और नॉन कॉमन है a इंटू ए माइनस 2। तो ये a और a माइनस 2 और a माइनस 2 का स्क्वायर। फिर इसको मज़ीद अगर हम ओपन करना चाहें तो ये फार्मूला ओपन हो जाता है, ये वाला ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर a मल्टीप्लाई होगा तो a क्यूब प्लस 4a माइनस 4a का स्क्वायर। तो ये इसका एलसीएम आ गया यहाँ तक भी लिख दें तो भी ठीक है। तो ये थर्ड क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, इसके फोर्थ पार्ट की। तो सेकंड को पहले अरेज करें यहाँ से। ओके, तो इसका फोर्थ पार्ट है मेरे पास, जिसके अंदर दो टर्म्स हैं x4 माइनस 16 और x क्यूब माइनस 4x। तो फोर्थ पार्ट में x रेज टू पावर 4 माइनस 16। तो ये फार्मूला एक हमने पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, इस शक्ल में हम इसे लिखेंगे तो ये बनेगा, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, x4 को और 16 को 4 का स्क्वायर, 4 × 4 16।
तो ये अंदर वाली रकम पूरी ए बन गई एक्स स्क्वायर और ये बी बन गया। ठीक है, तो इस किसके इक्वल होगा, ए जमा बी इंटू ए माइनस बी के। तो ए जमा बी इंटू ए माइनस बी। अब इसके दरमियान तो प्लस है तो ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो इसके दरमियान में माइनस का साइन है, तो इसको हम मजीद दोबारा यही फार्मूला लगा सकते हैं। पहले इनका कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 और ये एक्स स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर माइनस 4 की जगह लिखेंगे हम 2 का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होगा ए जमा बी इंटू ए माइनस बी। तो ये आ गया ए जमा बी इंटू ए माइनस बी। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है। उसके बाद सेकंड टर्म हमारे पास है दिस वन जो कि है एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस 4x। तो पहले दोनों में से x कॉमन आएगा, यहाँ पे बचेगा x का स्क्वायर और यहाँ पे माइनस का 4, तो इस पे फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, बल्कि आप इसको ऊपर वाले क्वेश्चन को अगर यहाँ तक ही रखते हैं, यहाँ तक, तो फिर भी ठीक है, ये फर्दर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें क्योंकि यहाँ पे ही कॉमन आ जाती हैं चीज़ें। लेकिन हमें वैसे कंप्लीट करना चाहिए, कंप्लीट ही कर लेते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर और ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए जमा बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो इस पे वही फार्मूला ये वाला यूज होगा, एक्स इसी तरह, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इस पे फार्मूला लगाएं तो ये बनेगा ए जमा बी इंटू ए माइनस बी। अब ये सबसे पहले हमने क्या लिखना होता है, वो वाली टर्म्स जो कॉमन है दोनों में, ये 3x क्यूब है। ठीक है, जो दोनों में कॉमन है, तो कॉमन क्या है दोनों में, ये वाली रकम x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इधर भी मौजूद है और ये इधर भी मौजूद है, तो ये कॉमन आ गई x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 जो कि क्या होता है ए जमा बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये इसी से बना हुआ था ना, तो ये कॉमन है। उसके बाद नॉन कॉमन लिखते हैं हम, नॉन कॉमन, नॉन कॉमन यहाँ पे x बचा और इसके अंदर ये वाली रकम बच गई एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4। फिर एलसीएम, एलसीएम क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमन ज़रब नॉन कॉमन, तो कॉमन मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4 और नॉन कॉमन है x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो ये x जो है ये इसी तरह बाहर आ जाएगा और इस पे फार्मूला लग जाएगा दोनों पे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला, तो ये बनेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, वही फार्मूला जो ऊपर यूज किया था, तो ये x पावर 4 माइनस 16 आ गया। फर्दर भी इसको कर सकते हैं हम, अगर x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो मजीद सिंप्लीफाई हो जाएगा, यहाँ तक भी लिख लें तो ठीक है। तो ये हमारा एलसीएम आ गया था इसका, फोर्थ पार्ट है। फिर हम लास्ट वाला पार्ट इसका फिफ्थ, उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है मेरे पास, जिसमें पहली टर्म है 16 माइनस 4x स्क्वायर, दूसरी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 और तीसरी है 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसकी पहली टर्म 16 माइनस 4x स्क्वायर है, तो दोनों में से 4 कॉमन आएगा, 4 ज़रब 4 16 होता है, तो यहाँ पे 4 बचा और यहाँ से 4 कॉमन आएगा तो बाकी एक्स स्क्वायर बच गया। उसके बाद कंप्लीट स्क्वायर हम बना सकते हैं, इसकी तरतीब थोड़ी सीधी करें तो माइनस में अंदर से कॉमन ले लेता हूँ, फर्ज करो ये माइनस कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस का था तो ये प्लस का बन गया और 4 प्लस का था तो ये माइनस का बन गया। तो अब ये अंदर फार्मूला वही जो हमने पहले पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पिछले सवाल में भी हमने किया था, ये बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो ये ए स्क्वायर माइनस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, ये बराबर होगा ए जमा बी इंटू ए माइनस बी के। इसी तरह सेकंड टर्म है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6,
तो इसकी फैक्टराइजेशन कैसे की जाएगी, ये हमने इससे पहले सवाल किए हुए हैं। हमने एक ऐसा पेयर फाइंड आउट करना होता है जिसको मल्टीप्लाई करे -6 आए और जमा या माइनस करे तो दरमियान वाली रकम आए। तो ये मेरे पास 3 ज़रब 2 है, 3 ज़रब 2, यहाँ पर माइनस लगा दें, 3 ज़रब -2, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करें -6 आएगा और माइनस करेंगे तो जमा का 1 बचेगा। मल्टीप्लाई करने से -6 आए और जमा माइनस करने से जमा का 1, तो इसको मैं रिप्लेस करूंगा दरमियान वाली रकम के साथ। तो x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, फिर पहली दो रकमें जो है यहाँ से x कॉमन आ गया, x प्लस 3, और इन दोनों में से -2 कॉमन आ गया, x प्लस 3। अब ब्रैकेट वाली रकम जो है वो हम कॉमन ले लें, तो इस पूरी टर्म में x बचेगा और इस पूरी टर्म में -2 बाकी बचेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास थी सेकंड इसकी टर्म, और थर्ड टर्म है मेरे पास 4 माइनस एक्स स्क्र। तो 4 माइनस एक्स स्क्र को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 4 माइनस एक्स का स्क्र। तो इसकी भी तरतीब थोड़ी सीधी कर लेते हैं, माइनस कॉमन ले लें तो एक्स स्क्र -4 बन जाएगा। ये इसके साथ माइनस था तो ये प्लस का बन गया, और 4 के साथ प्लस का था तो ये माइनस का बन गया। फिर वही ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाला फार्मूला इस पे लगेगा, तो ये बन जाएगा a जमा बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब ये तीनों की मेरे पास आ गई है फैक्टराइजेशन। फिर पहले की ये फैक्टराइजेशन है, दूसरी टर्म की फैक्टराइजेशन ये निकली है, ठीक है, और तीसरी की फैक्टराइजेशन ये आ गई है। तो एलसीएम कैसे लिया जाता है, पहले मैंने लिखनी होती है कॉमन टर्म्स जो तीनों में कॉमन हो। तो तीनों में क्या कॉमन है, ये वाला x -2 इधर भी है, इधर भी है, और यहाँ पे भी है, तो कॉमन आ गया x -2। इसके अलावा और कुछ कॉमन है, x प्लस 2 x प्लस 3 ये। फिर दो में जो कॉमन है वो लिखते हैं, तो x प्लस 2 इधर भी है और इधर भी है, माइनस भी इधर है और इधर भी है, तो और कॉमन क्या आएगा, माइनस, और x प्लस 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, x प्लस 2, और कोई चीज़ तो नहीं कॉमन। तो ये वाली टर्म भी लिखी गई, ये भी लिखी गई, ये भी लिखी गई, ये भी लिखी गई, और ये भी लिखी गई। बाकी नॉन कॉमन बची है, नॉन कॉमन में -4 आएगा पहले, ठीक है, माइनस हमने पहले कॉमन लिख लिया था दोनों में, 4 आएगा नॉन कॉमन में पहले। फिर यहाँ पे x प्लस 3, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये सारी की सारी कॉमन चली गई। ठीक है, तो एलसीएम क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन इन दोनों की, कॉमन की और नॉन कॉमन की। तो एलसीएम आ गया कॉमन ज़रब नॉन कॉमन। तो कॉमन मेरे पास ये वाली टर्म थी, -x -2 इंटू एक्स प्लस 2, और कॉमन में ये वाली टर्म है 4 ज़रब x जमा 3। तो इस पे फार्मूला लग जाता है a माइनस बी टू ए प्लस बी का, तो ये बनेगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र ज़रब 4 ज़रब x जमा 3। तो कॉन्स्टेंट को मैं शुरू में लिख लेता हूँ, -4 x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्र -4। ये आई थिंक इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, और ये इसका लास्ट पार्ट था फिफ्थ का। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।